राधे राधे। क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट फील किया जब सब कुछ सही था? करियर था, फैमिली थी, सब प्लान था, और फिर भी अंदर से कुछ टूट रहा था? आज से 5,000 साल पहले दुनिया के सबसे महान योद्धा के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। उसके हाथ में था संसार का सबसे शक्तिशाली धनुष, गांडीव, और वो धनुष उसके हाथों से गिर गया। यही है भगवद गीता की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है एक ऐसा सफर जो 18 दिन में बदल सकता है आपकी जिंदगी। भगवद गीता 18 अध्याय, 18 दिन। आज है अध्याय 1। नाम है अर्जुन विषाद योग, मतलब वो योगा जो दर्द से शुरू होती है। यह सोचिए, अर्जुन एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा है। अगर मेरा धर्म, मेरा ड्यूटी किसी को हर्ट करता है, तो क्या मुझे वो ड्यूटी निभाना चाहिए? यह सवाल आज भी हर घर में है। डॉक्टर जो ट्रूथ बताने से डरता है, एम्प्लॉय जो रॉन्ग पॉलिसी के अगेंस्ट बोलने से डरता है, बेटा जो माँ बाप को गलत होने पर नहीं रोक पाता। हम सब कहीं ना कहीं अर्जुन हैं। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते माधवः पांडवश्चैव। श्वेत यानी सफेद घोड़ों वाले महान रथ पर श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े थे, और उन्होंने बजाए अपने दिव्य शंख। कृष्ण ने बजाया पांचजन्य, अर्जुन ने बजाया देवदत्त। यहाँ एक सिंबॉलिक बात है। पांचजन्य, 5 तत्वों का स्वामी, यानी सारी सृष्टि कृष्ण के हाथ में है। देवदत्त, देवताओं द्वारा दिया गया, यानी अर्जुन का टैलेंट ईश्वर का गिफ्ट है। आपका टैलेंट भी ईश्वर का दिया हुआ है। सवाल है, आप उसे किस काम में लगाते हैं? अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं किन लोगों से मुझे युद्ध करना है। यह एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट लगती है, लेकिन यही वो मोमेंट है जो पूरी गीता को जन्म देता है। कृष्ण ने रथ ले जाकर खड़ा किया, दोनों सेनाओं के ठीक बीच में। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। भीष्म, द्रोण और सभी राजाओं के सामने। अर्जुन ने देखा, दोनों सेनाओं में खड़े थे पिता जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, चाचा, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ, पितनथ पितामहान्। सब अपने, सब खून के रिश्ते। एक तरफ पांडव्स, दूसरी तरफ कौरवास, दोनों तरफ अर्जुन के अपने। और तब दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण सीदंती मम गात्राणि। हे कृष्ण, इन अपने लोगों को देखकर मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं। वे पुष्ट शरीरे में गांडीवम संस्ते हस्तात। मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, और गांडीव, मेरा धनुष, मेरे हाथों से गिर रहा है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, जिसने स्वर्ग में भी युद्ध किया था, जिसने देवताओं को हराया था, वो टूट गया। न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मना। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा, मेरा मन चक्कर खा रहा है। यह है एंजाइटी, यह है पैनिक अटैक, यह है मॉरल क्राइसिस। 5,000 साल पहले का अर्जुन और आज का इंसान दोनों एक जैसे हैं। अर्जुन बस रोता नहीं, वो तर्क भी देता है, बहुत लॉजिकल तर्क। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। मैं नहीं देखता कोई फायदा अपनों को मारकर। न चाहिए मुझे विक्ट्री, न राज्य, न सुख। जिनके लिए हम राज्य, भोग, सुख चाहते थे, वो सब तो यहां खड़े हैं युद्ध में। गुरु, पिता, पुत्र, पितामह। इन्हें मारकर क्या मिलेगा? पाप ही लगेगा हमें इन्हें मारने से। अपनों को मारकर हम सुखी कैसे होंगे? यह सोचिए। अर्जुन गलत नहीं था, उसके सवाल वैलिड थे, उसका दर्द रियल था, लेकिन उसकी समझ अधूरी थी। वो सिर्फ शरीर देख रहा था, वो आत्मा नहीं देख रहा था। यही प्रॉब्लम है हम सबकी। अर्जुन कहता है, अहो,
हम कितना बड़ा पाप करने चले हैं, सिर्फ राज्य के सुख के लिए। बेहतर होता कौरव मुझे बिना हथियार के मार देते, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता। और फिर एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सश्रंचापन शोक संविघ्न मानसा। इतना कहकर अर्जुन ने अपना बाण सहित गांडीव धनुष रख दिया और रथ की पिछली सीट पर बैठ गया। उसका मन शोक से भर गया था। यह है अध्याय 1 का अंत। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा जंग के मैदान में बैठ गया, रोते हुए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, अध्याय 1 में सिर्फ अर्जुन रोया तो इसका नाम योगा क्यों है? क्योंकि रोना योगा है, टूटना योगा है, अपना दर्द एक्सेप्ट करना योगा है। जो इंसान अपना दर्द छुपाता है वो कभी ग्रो नहीं करता। अर्जुन का गिरना वो दरवाजा है जिसके पार से गीता शुरू होती है। 3 बड़े लेसन्स चैप्टर 1 से। पहला, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना स्ट्रेंथ है। अर्जुन ने कृष्ण के सामने एडमिट किया, मैं टूट गया हूं। यही उसकी ग्रेटेस्ट बात थी। दूसरा, सही सवाल पूछना जरूरी है। अर्जुन ने सवाल पूछे, लॉजिक दिया, तर्क दिए। वो इमोशनली रिएक्ट नहीं किया, वो जेन्युइनली कंफ्यूज था। कंफ्यूजन जब ऑनेस्ट हो तो वो विजडम का पहला स्टेप है। तीसरा, हर क्राइसिस एक कॉन्वर्सेशन का इनविटेशन है। अर्जुन का टूटना कृष्ण को बोलने का मौका दिया। आपका दर्द भी आपको किसी हायर ट्रूथ की तरफ बुला रहा है। तो अब अर्जुन बैठ गया है, गांडीव जमीन पर है, दोनों सेनाएं इंतजार कर रही हैं और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मुस्कुरा रहे हैं। जब पूरी दुनिया रो रही हो तब जो मुस्कुराए वो कोई साधारण इंसान नहीं। और फिर कृष्ण ने अपना मुंह खोला और जो उन्होंने कहा वो दुनिया की सबसे पावरफुल फिलॉसफी बन गई। कल अध्याय 2 में कृष्ण पूछेंगे, अर्जुन तू किसके लिए रो रहा है? क्या तू जानता है जो तेरे सामने खड़े हैं वो कभी मरते ही नहीं? आत्मा अमर है, शरीर बदलता है और यह जानना ही मुक्ति का पहला कदम है। कल के वीडियो में हम समझेंगे सांख्य योग, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और वो एक सवाल जो हर इंसान को पूछना चाहिए। अगर आपने यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यह सीरीज किसी ऐसे दोस्त को शेयर करें जो अभी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।